गुड मॉर्निंग जी। जोशी जी बदला ले रहे हैं मेरे से। थैंक यू। तो निभाने से ही निभते हैं। हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू आवर चैनल। होप्स आप सब एकदम बढ़िया हो गए। गाजियाबाद वाली गुड वाली मॉर्निंग। जस्ट अभी थोड़ी देर पहले हम लोग उठे हैं। उठने के बाद जोशी जी पी रहे हैं ब्लैक कॉफ़ी और मैं पी रही हूँ नॉर्मल गुनगुना पानी। तो कुछ इस तरीके से भी हो रही है दिन की शुरुआत हमारी। गुड मॉर्निंग जोशी जी। गुड मॉर्निंग जी। कर्पूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। हर हर महादेव शिव शंभु हर हर महादेव शिव शंभु हर हर महादेव शिव शंभु हर हर महादेव शिव शंभु। पूजा पाठ करने के बाद एक बार फिर से सीधी एंट्री होती हुई रसोई में मेरी। सर्दियों का आनंद लेते हुए आज हम गोभी के पराठों का लुत्फ लेने वाले हैं। तो गोभियाँ कोड़ ली है, धनिया पत्ता काट लिया है। मसाले बाद में ऐड करूंगी जब जोशी जी नहा के बाहर आ जाएंगे, नहीं तो नमक फिर पानी पानी सा छोड़ देता है। थोड़ा सा यहाँ पे आटा भी गूंद लिया। ज़्यादा आटा मैं लगाती नहीं हूँ, फिर वो ऐसा हो जाता है ना काला काला सा। बस जितना चाहिए, जितना यूज़ में आए उतना सा ही गूंदो। जोशी जी नहा कर पधार चुके हैं, तैयार हो रहे हैं अभी ऑफिस जाने के लिए। यहाँ पे गोभी के पराठे बनने शुरू हो चुके हैं। पूरे तवे की साइज का पराठा है। ये वाला मसाला आज मैं 2 पेड़ों में बना रही हूँ। एक पेड़ में बन जाता है और अच्छा भी लगता है, लेकिन मेरे को चाहिए एकदम से छोटा पेड़ा और मसाला खूब सारा। तो 2 में अगर डालो ना, मतलब एक पराठे में पूरी एक गोभी भी डाल सकती हूँ मैं, ये लगा लो तुम। 1.5 किलो में एक बड़ा फूल एक छोटा फूल आया था, तो बड़ा फूल मैंने भी कोड़ दिया गोभी का। छोटा है, उसकी एक टाइम की सब्जी बन जाएगी, तो इसलिए वो भी संभाल लिया हमने। पराठे बनने की कार्रवाई चल रही है। हो गए तैयार जोशी जी? ले आऊं? गर्मा गर्म पराठे का लुत्फ लेते हुए जोशी जी क्या कहना चाहेंगे? सही बना? जोशी जी कह रहे एक ही पराठा बहुत है, एक ही में पेट भर गया। थोड़ी थोड़ी डाइटिंग भी करनी है और थोड़ा थोड़ा लुत्फ भी लेना है मौसम का, पराठे का, है ना। ब्लैक कॉफी साथ में चली रही है। ऑफिस जाने की तैयारी, गाड़ी साफ की जा रही है। धूप कितनी हल्की हल्की सी आ रही है ना। आ तो रही है। हाँ ये तो है, फिलहाल आ तो रही है, आने वाले समय पे भी नहीं आएगी। कोहरा ही कोहरा। ध्यान से जाना। बाय 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 बाय। नाश्ता करवा के जोशी जी को ऑफिस भेजने के बाद घर वापस आके मैंने बर्तनों की साफ सफाई, रसोई की साफ सफाई डन की। तो फिलहाल घर का सारा काम वाम निपटा के रूम में आके आपके कमेंट्स के रिप्लाई कर रही हूँ मैं। तो मुझे एकदम से ध्यान में आया कि जिस दिन मैंने सगाई की स्टोरी आपके साथ शेयर की थी, मतलब 14 दिसंबर को सगाई डे वाले दिन, तो उस दिन मैंने ब्लॉग में आपको बोला था कि आप लोग भी अपनी स्टोरी मेरे साथ शेयर करना। अगर आपकी भी सगाई की स्टोरी कुछ बाकियों से अलग है, बिल्कुल ऐसा नहीं कि सब कुछ हाँ ओके था, सबको सब कुछ पता था, कि हाँ अपने जैसी होनी चाहिए वैसी सगाई हुई, वैसा ना होकर कुछ हटके अगर स्टोरी हो तो आप शेयर करना। तो काफ़ी सारे कमेंट्स आए और सभी की स्टोरीज इतनी इतनी मज़ेदार है, इतनी इंटरेस्टिंग है। मैंने सबके कमेंट बहुत दिल से बहुत मज़े के साथ पढ़े। मुझे ना बड़ा शौक है स्टोरी सुनने का भी और सुनाने का भी। तो काफ़ी आप में से लोग कहते भी हैं कि दीदी जब आप कोई ऐसे बात बताते हो ना तो ऐसे पूरा जान डाल देते हो, ऐसे लगता है कि उस समय हम वहीं पे थे। आपके मुँह से बातें सुन के ऐसा लगता है। तो काफ़ी सारे कमेंट्स आए, सबके कमेंट्स मैंने रीड किए, लेकिन सबके कमेंट्स मैं व्लॉग में रीड नहीं कर सकती क्योंकि कमेंट्स बहुत लंबे लंबे हैं, सबकी स्टोरीज़ है। तो एक स्टोरी जिसको पढ़ के मुझे बहुत हंसी भी आई, तो वो मैं अभी आपके सामने पढ़ने लगी हूँ, आप सबको सुनाने लगी हूँ। ये कमेंट अपना वादा पूरा करने लगी हूँ अभी मैं। ये कमेंट किया है गणेश जी ने कि ये दी मुझे 17 अगस्त को देखने के लिए आए और उन्हें मैं पसंद आ गई थी, बट सबने घर जाके बताएंगे ऐसा बोला। बट आपको पता है गढ़वाली में फिर काला महीना लग गया। इन्होंने कुछ नहीं बोला, मैं खुश हो गई कि चलो शादी नहीं हो रही। 1 महीने बाद फिर कॉल आया, 1 अक्टूबर दशहरे वाले दिन सगाई है। और सगाई वाले दिन मैं सुबह सो के उठी, फैमिली में तैयारी हो रही थी, सबको लगा लड़के वाले 11 बजे तक आएंगे, बट 9 बजे ही आ गए
और मैं सो के उठी तो सामने ससुराल वाले। फिर मैं पार्लर गई, 2 घंटे में तैयार होकर आई। मुझे बहुत हंसी आई और मेरे हबी मुझे रिंग पहनाते समय सबके सामने बोले कि नींद पूरी हो गई आपकी, थोड़ी देर और सो जाते। मतलब इतनी हंसी आई ना मुझे, बिल्कुल ऐसे रियल सा है ना, अपनापन सा। बहुत प्यारा लगा मुझे इनका कमेंट। और अभी भी आपने देखा जब मैं रीड करती थी तब भी मुझे हंसी आ रही थी। तो इनका कमेंट बहुत प्यारा है, इनकी स्टोरी बहुत प्यारी है, सभी की स्टोरीज बहुत प्यारी हैं और मैंने सबकी स्टोरीज रीड भी की हैं। थैंक यू, मुझे अपनी लाइफ का इतना प्यारा सा पार्ट आप सबने मेरे साथ शेयर किया कमेंट्स के ज़रिए। आप लोग भी अगर स्टोरी सुनना चाहते हो तो आप पढ़ना चाहते हो तो कमेंट्स ज़रूर रीड करना और आपको भी बहुत अच्छी लगेंगी। और अगर अच्छी लगे तो उन कमेंट्स के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, उनसे बातचीत करना जिन्होंने भी वो कमेंट्स किए हैं। और इनका ऐसा था कि ये सो रहे थे और वो आ गए थे ससुराल वाले। मेरी स्टोरी इससे बिल्कुल ऑपोजिट थी। हमारा जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ऐसे ऐसे था कि यहाँ भी सगाई होनी है, आना है। तो जिस दिन इन्होंने आना था उस दिन ये था कि 9-10 बजे तक ये लोग आ जाएंगे। इन्होंने खुद अपने मुंह से बोला था कि 9 बजे तक हम लोग पटियाला पहुंच जाएंगे, क्योंकि ये लोग दिल्ली से आ गए थे, लक्ष्मी नगर रहते थे उस समय। दिल्ली से ये लोग कैथल आ गए थे, जहाँ मम्मी इस समय है मौसी के घर पे, वहाँ आए थे। रात को वहाँ रुके तो ये था कि ज़्यादा लेट ना हो, सुबह समय पे पहुँच जाए, समय पे सब कुछ हो जाएगा। तो हमारे अगल बगल के जैसे पड़ोसी, आपको पता है 2-4 घर हैं पटियाला में भी जिनके साथ हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, उनको हमने इन्वाइट किया था लंच पे। उनको भी इन्वाइट किया था, बड़ी भाभी के मम्मी पापा आए हुए थे, बाकी हम सब लोग घर के ही थे। तो सुबह 4 बजे से मेरे घर में हलचल होनी शुरू। सब लोग तैयार हो रहे हैं, तैयारियां चल रही हैं, डस्टिंग चल रही है, खाने की तैयारियां चल रही हैं। होता ही है ना, लड़के वाले आ रहे क्या कर दें क्या ना कर दें। तो लंच था सभी का वहाँ पे। तो देखते 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 मेरे को मतलब 7-7:30 बजे मैं उठी होंगी। वो भी मम्मी ने इतना मुझे डांटा, इतनी बोलने में लगी हुई थी, मतलब एकदम से ये नहीं उठेगी, वो लोग आके सिर पे खड़े हो जाएंगे, तैयार नहीं हो रही है, उठ नहीं रही है, हल्ला काट रखा मम्मी ने पूरा पूरा। फिर मैं उठी, तैयार हुई, बड़ी भाभी ने तैयार किया था मुझे और उन्हीं की ज्वेलरी मैंने पहनी थी और मेकअप वगैरह जो भी था। एक दिन पहले मैंने मेहंदी भी लगवाई थी। मेहंदी का शौक तो मुझे शुरू से ही है, बचपन से। बस मुझे तो बहाना चाहिए मेहंदी लगाने का। बड़ी भाभी ने मेहंदी भी लगाई थी, तो पूरा प्रॉपर तैयार। और मैं मुझे मेरा पारा इतना हाई हो गया ना, जब 9 से 10 बज गए, 10 से 11 बज गए, जब 12 बज गए फिर तो अति हो गई। मैंने क्या किया, मैंने जो ज्वेलरी पहन रखी थी भाभी ने पहनाई, सब उतार के फेंक दी। मैंने नहीं देखना लड़के को, क्या है ये बंदावी से ऐसे कर रहा है, बाद में क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मैं बड़े गुस्से में एकदम से सार मैं फ़ोन करूँ, फिर डर के मारे ये फ़ोन भी नहीं उठा रहे कि या मैं फ़ोन उठाऊंगा तो फिर ये मेरे को बोलेगी है ना, डांटेगी करके। शादी के समय पे भी ऐसा ही हुआ था हमारा। सब लोग हमारे जो घर वाले थे खाना पीना खा के सब चले गए थे। हमारे किसी ने भी मेरे दूल्हे को नहीं देखा मेरी शादी में। मेरी बाराती मतलब कि 12-1 बजे आई थी, और पटियाला में 12-1 बजे का मतलब तो क्या ही, वहाँ 9-10 बजे तो सब लोग सो जाते हैं। तो मेरी शादी के समय पे भी ऐसा ही हुआ था। मेरा एकदम से पारा है, फिर एकदम से फिर इनका फ़ोन आया, बड़े भैया के पास फ़ोन आया कि हम लोग गलत रास्ते पे चले गए थे, ऐसे ऐसे करके। और फिर उसके बाद ये लोग आए 2:30-3 बजे, मतलब जो हमारे पड़ोसियों को हमने लंच पे इनवाइट किया था वो भी सब लोग ऐसे ही आके पूछ के बेचारे हम अपने कामों पे चले गए। तो बड़ा गुस्सा आया था मुझे उस मोमेंट पे भी। हमारी तो कहानियाँ ही मतलब रंगीली कहानियाँ ही हुई है जितनी भी हुई है, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि जो मेरी सगाई हुई वो कुछ अलग है, बाकियों से अलग है। लेकिन जब मैंने सबकी स्टोरीज पढ़ी ना, तो मुझे लगा कि अकेली आरती तू नहीं है, और भी बहुत सारे लोग हैं। और ऐसा लगता है ना कि मेरी कहानी का मैं ही अकेला हीरो। तो सबकी कहानी के सब हीरो होते हैं। और शादी से वाले जितने मैंने कमेंट्स भी पढ़े ना, उन सभी कमेंट्स को पढ़ते हुए मुझे ऐसा ही लग रहा है कि शादी से पहले लड़कियों के नखरे बहुत रहते हैं। मेरे भी बहुत थे। लग रहा है नाक में माख नहीं देखना, वो लेहाल नहीं, ऐसे नहीं ऐसे नहीं, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। और शादी से पहले सब चीज़ होती भी है हमारे हिसाब से, तभी तो हम लोग हाँ बोल देते हैं। फिर शादी के बाद जो वो चीज़ें नहीं होती हैं और सब कुछ एकदम से चेंज हो जाता है। बहुत कम लड़कियां होती हैं ऐसी कि जैसा उनको शादी से पहले बताया जाता है, बोला जाता है, वैसा वो वादा निभाया जाए शादी के बाद भी। नहीं तो शादी के बाद तो लाइफ ही तहस नहस। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कि ना मुझसे तो बदला लिया जा रहा है, जोशी जी बदला ले रहे हैं मेरे से। मुझे ऐसा लगता है कि शादी से पहले जितने भाव मैंने इनको दिखाए थे ना, अब ये एक एक बदला ले रहे हैं मेरे से अच्छे से। पता नहीं सच में ऐसा है या लगता है ये मेरा वहम है। और आज के ब्लॉग में भी मैं आपके लिए एक छोटा सा सवाल दे रही हूँ कि अभी जो मैंने कमीज़ पहनी है, कमीज़ बोलेंगे स्वेटर पे बोलेंगे, जो भी मैंने अभी ये पहन रखा है आपको दिख रहा है, ये किसका है? चलो इतना हिंट दे देती हूँ कि मेरी ससुराल फैमिली में से किसी का है। ये जोशी जी का हो सकता है, ये देवर जी का हो सकता है, मेरी दोनों नंदों में से किसी का हो सकता है। तो ये किसका है आप लोग बताना कमेंट करके। जो सबसे पहले सही जवाब देंगे उनका कमेंट मैं पूरा रीड करूँगी और साथ में उनका नाम भी लूँगी ब्लॉग में। तो कमेंट्स के ज़रिए थोड़ी हमारी आपस में बातचीत हो जाती है, अच्छा लगता है मुझे। तो फिलहाल ब्लॉग एडिट करने लगी हूँ, आपके कमेंट्स के रिप्लाई करने लगी हूँ। जैसे भी एक स्टोरी मैंने आपके साथ शेयर की मेरी सगाई की, ऐसी ही सगाई के नेक्स्ट डे की स्टोरी है। शायद मैंने उसका कभी जिक्र किया भी हो व्लॉग में, मुझे अभी ऐसा याद नहीं है।
अगर जिक्र किया है तो वो भी ज़रूर बताना कि सगाई के नेक्स्ट डे क्या हुआ था, अगर मैंने बताया है आपको तो। और जो सही जवाब देंगे उनका भी मैं नाम लूँगी। और अगर आप सुनना चाहते हो कि सगाई के नेक्स्ट डे क्या हुआ था, वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि दीदी वो स्टोरी शेयर करो। वो स्टोरी भी बड़ी मज़ेदार है, वो मैं ज़रूर बताऊँगी आपको। अगर आपको सुननी पसंद है, अच्छा आप मानोगे तो बताना मुझे कमेंट करके। तो लोग एडिट का काम करती हूँ, उसके बाद मिलूँगी आप सभी को ब्रेक के बाद। गुड इवनिंग यूट्यूब फैमिली। शाम का समय है। पहले लवी गई स्कूल, फिर घर आई, फिर कपड़े बदले, फिर गई ट्यूशन, फिर घर आई। अभी बैग रख के अपने घर में आ चुकी है। हम लोग तो पहले से ही छत पे है और यहाँ पे तैयारियां चल रही हैं जोरों शोरों से। हेलो, मैं भी हेल्प करवाती हूँ। We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year। डब्बा है, मिठाई का डब्बा। हैं? मिठाई के डिब्बे से बनाए? और क्या? ये ऐसे काट काट वीडियोस कर रहे हैं हम। इसको ऐसे रखा था, इसके अंदर बहुत सारी वो आई थी। ला मैं काटूं? मिठाई हम सब ने खाई। उसके बाद हमने डब्बा फाड़ी और फिर कलाकारी अपनी दिखाई। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला न माने। भोले को भाए ना बेसन के लड्डू, भोले को भाए ना लड्डू ना पेड़े। भांग कहाँ से, धतूरा कहाँ से, भांग कहाँ से लाऊं रे, मेरा भोला न माने। भोला न माने, मेरा शंकर न माने। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला न माने। पूजा पाठ करने के बाद एक बार फिर से रसोई में आ चुकी हूँ। जोशी जी से बात हुई है तो कह रहे हैं कि शिमला मिर्च आलू की सब्जी, साथ में थोड़े से चावल बना लो। चलो ठीक है, ग्रेवी वाली सब्जी बनाऊंगी। कढ़ाई में तेल रख दिया गर्म होने के लिए और यहाँ मैंने सब्जी भी काट के भिगा के रखी हुई है पानी में। हाँ जी, तेरा फेवरेट काम सब्जी बना रही हूँ। ये मेरे को बोलते चाची जब आप खाना बनाते हो ना मुझे बता दिया करो, मेरी मम्मी के फोन पे फोन करके मुझे बुला लिया करो। मैं क्यों, क्या करेगी मुझे अच्छा। हाँ जी, कैसे हो? बढ़िया है। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। 1-2 घंटे में भूल गई चाची कैसी है। छत पे मुलाकात हुई थी, वो थोड़ी सी हुई थी ना उस समय। हाँ, उस समय तो खेल रही थी लगी अपने फ्रेंड्स के साथ, है ना। एग्जाम कैसे जा रहे हैं? बहुत अच्छे। कब खत्म है? परसों नरसों। खत्म हो जाएंगे? हाँ, बस वही पेपर है। चलो बहुत बढ़िया। ओए लवी की मम्मी बिजी है आजकल अपनी जॉब में। कमेंट्स भी आ रहे थे तो कि लवी की मम्मी क्या कर रहे हैं। लवी की मम्मी ने कोई काम नहीं छोड़ा दुनिया संसार में। पार्लर का काम भी किया, राशन की शॉप पे भी काम किया, होटल में भी काम किया, हर तरीके का। और फिलहाल वो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रही हैं। तो जैसे क्लाइंट्स वगैरह आते हैं उनको प्लॉट्स वगैरह दिखाने रहते हैं यहाँ, तो दिन भर दौड़ भाग में ही रहती हैं। आते जाते भी थोड़ी बहुत हाय हेलो हो गई तो हो गई। ये सबको कमाना है, अपना अपना सबको करना है, ज़रूरी है, काम ज़रूरी है सबके लिए, है ना भाई। प्राइवेट जॉब में ये होता है, एक जने के कमाने से घर नहीं चलता भैया। जैसे कि आप देख ही सकते हैं यहाँ पे तड़का ऑलमोस्ट तैयार हो ही चुका है हमारा। और शिमला मिर्च आलू की थोड़ी सी सब्जी, पाव पाव हर सब्जी में काम चल जा रहा है आजकल मेरा। तो इसको हम बनाएंगे ग्रेवी वाली सब्जी, जो कि खाई जाएगी चावल के साथ। चावल के साथ। यस, लवी की चाचू की स्पेशल डिमांड। चाचू की डिमांड पे खाना बनता है बिट्टू। दे हल्का सा पानी ऐड कर इसमें। नमस्कार पिताजी। भाग्यवान बेटा जी, क्या हाल से? हम बढ़िया से पिताजी, आप कैसे हैं? ठीक है बिट्टू। क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, ब्लॉग देख रहे हैं। किसका ब्लॉग देख रहे हो? गिरीशी का। हाँ, गिशी भोलेनाथ बना हुआ है ना। हाँ, अभी वही ब्लॉग लगा रखा है। अभी तो कल देखा होगा मैं। नहीं, आज ही सुबह आया ये व्लॉग।
सुबह देखा होगा इसने, मैं नहीं था, ड्यूटी में था। मैंने अभी मैंने इंस्टा पे स्टोरी देखी थी, बड़ी सुंदर लग रही है। रिद्धू भी है हमारी, भाभी ऋषि, बड़े प्यारे लग रहे हैं सब। रिद्धू हमारी अभी से परफॉर्मेंस देने लग गई स्टेज पे, देख रहे हो? हाँ, हाँ, अभी से कलाकार बन गई है। अक्सर माँ बाबू की बेटी है वो तो है ही, खून में एक्टिंग दौड़ और रही है। और क्या हो रहा, खांसी ठीक होगी कि नहीं? बिल्कुल सही होगी पापा, खांसी का कोई नामो निशान नहीं ठहरा। नमस्कार मामा जी। नमस्कार बाबू, सदा स्वागत हो। कैसे हो जी? नानी ठीक ठाक नमस्ते। हूँ। जब पापा बात कर रहे थे, जब छुपी हुई थी टैडी के पीछे, तेरे हाथ ही करिए नानी नमस्ते, टैडी के पीछे से निकल के आई है। हाँ, बच रहो बच रहो। बच रहो बच रहो, खुश रहो और खुश ठीक रहो। हो? बताओ ठीक हो? हाँ, ठीक है। और मजे क्या करो? कुछ नहीं। ट्रेनिंग ले रही है सब्जी बनाने की आजकल। कहती है जब खाना बनाओगे मुझे बुला लिया करो उसी समय। मैं क्या करेगी आगे? मैं सीखूंगी कैसे खाना बनाते हैं। मैं कहा अपनी मम्मी से सीखा कर, ये मम्मी तो ज़्यादातर बाहर से ही खाना ले आती हैं, घर में बनता ही कम है खाना। है कि सही बात है। जैसे कि आपने ब्लॉग में देखा, शिमला मिर्च आलू की सब्जी मैंने पहले ही तैयार कर दी थी और अभी कुकर में चावल भी रख दिए मैंने उबालने के लिए, क्योंकि जोशी जी घर पधार चुके हैं। फिलहाल गए वो नहाने के लिए। आज जोशी जी ने मेरा दिल खुश कर दिया। कैसे दिल खुश कर दिया? वो मेरे लिए स्पेशल सामान लेकर आए हैं जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है। ये खाने पीने का सामान है, उत्तराखंड का फेमस सामान, और ये हर उत्तराखंडी के दिल के बहुत करीब है। भले ही हम लोग गांव से बाहर हैं, बाहर बैठे हैं, लेकिन उत्तराखंड की कोई भी चीज़ होती है ना, थोड़ी सी भी कुछ मिल जाए चखने के लिए तो बहुत बड़ा सौभाग्य लगता है अपना। तो ये सामान जोशी जी भी लेकर आए हैं। कहाँ से लेकर आए हैं पहले ये बताती हूँ, उसके बाद खोल के आपको भी दिखाऊंगी, खुद भी देखूंगी इसके अंदर क्या है। बाहर से वैसे मुझे कुछ नींबू या माल्टा टाइप ऐसा कुछ दिख तो रहा है, अब खोल के पता पड़ेगा, लेकिन पहले बताती हूँ आया कहाँ से है। आप सबको पता है कि मोहन नगर में दीदी रहते हैं मेरे, जो नैनी से ही हैं, तो उनका अपना प्रिंटिंग प्रेस का काम है। आरती की शादी के कार्ड भी हमने वहीं से छपवाए थे। तो जोशी जी का तो काम चलता ही रहता है, कभी इनको पैम्पलेट्स वगैरह कुछ छपवाने रहते हैं या फिर इनको कुछ अपना विजिटिंग कार्ड वगैरह छपवाने, तो वहीं से छपवाते हैं ये। तो अभी इन्होंने कुछ कार्ड दे रखे थे वहाँ छपने के लिए, तो जोशी जी वहाँ गए थे। इनकी बात हुई होगी पहले कि आज जाएंगे लेने के लिए, आज की डेट दे रखी होगी उन्होंने, तो उनको पता था कि आज जोशी जी जाएंगे उनके पास। तो उन्होंने कहा कि आरती को दे देना स्पेशल सामान। कुछ दिन पहले दीदी के पिताजी यहाँ आ रखे थे उनके फ्लैट पे, तो वो लेकर आए हैं ये सारा सामान। तो उसमें से कुछ हिस्सा दीदी ने मेरे लिए भेजा है निकाल के। अभी मैंने उनको सबसे पहले तो फ़ोन करके थैंक यू बोला, खोलने से भी पहले कि थैंक यू दीदी आपने भेजा। तो रिश्ते निभाने से ही निभते हैं। अब वो कहाँ बैठी है, मैं कहाँ बैठी हूँ ना, होने को हम लोकल है, मोहन नगर में ही है, लेकिन बात वही कि जाना आना नहीं हो पाता इतना। कितनी बार जीजू के कॉल आ गए जोशी जी को कि आओ कभी टाइम निकाल लो, सैटरडे संडे का समय निकाल लो, आ जाओ कभी आ जाओ। पहले हम लोग काफ़ी बार गए, अपने ब्लॉग में देखा भी, लेकिन अभी फिलहाल जोशी जी इतना व्यस्त चल रहे हैं तो नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन फिर भी देखो उनको याद था, उन्होंने सामान मेरे लिए भेजा, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ये। और गाँव से तो कुछ भी आए तो वही प्यारा ही लगता है। पन्नियाँ छोटी छोटी अलग अलग बना बना के भेजी हैं दीदी ने। तो इस पन्नी में है भांग। वाह, अभी 2-4 दिन पहले ही किसी का कमेंट आया था कि दीदी भांग की चटनी की रेसिपी शेयर करना। मेरे पास भांग ही नहीं थी तो मैं कहाँ से रेसिपी शेयर करती। अब भांग आ गई है तो इसकी तो बन जाएगी 2 बार चटनी, 2-3 बार तो बन जाएगी। 2 ही तो जने फिलहाल हम, बाकी रखूँगी मैं, ऐसा नहीं कि सारी भी बना दूँगी। जब सासू माँ जी आएंगी तो भी बनाएंगे, उनको भी बहुत पसंद है भांग की चटनी। ओ वाह, फॉइल पेपर में लपेट के दीदी ने जखिया भेजा है, जो मैं आपको बता रही थी उस दिन की गढ़वाल वाली साइड ज़्यादा मिलता है। ये गांव से आया है जखिया। अब ऐसे खोलूँगी तो गिर ना जाए कहीं। ये काले काले बारीक बारीक से दाने से रहते हैं, दिखाती हूँ आपको। ये देखिए कुछ इस तरीके के दाने रहते हैं बारीक बारीक से। मैं पास्ता वगैरह में कोई भुर्जी वगैरह कुछ भी बनाती हूँ, मेथी आलू बनाए थे ना मैंने उस दिन, मैंने जखिया डाल था उसमें, अच्छा लगता है। और इसके साथ ही आया है, क्या आया है, क्या आया है, खुल जा सिंग सिंग। वाह, मडुए का आटा, मेरे नैनीहाल का सामान मेरे ससुराल में पहुंच रहा है, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। मडुए का आटा थोड़ा सा बनाऊंगी और बाकी रखूंगी, जब सासू माँ जी आएंगी तब बनाएंगे। साथ में खाने का मज़ा कुछ अलग है।
ये माल्टा तो नहीं है, नींबू ही है, लेकिन ये बड़ा वाला नींबू नहीं है। बड़ा नींबू होता तो सान के खाते। धूप में बैठो, अरे सान के नींबू खाओ, मजे ही मजे। आहा, ये उत्तराखंड के नींबू देखो यहाँ पहुँच गए नैनी से। वैसे तो दीदी को मैंने थैंक यू बोल ही दिया, लेकिन ब्लॉग के जरिए एक बार फिर से तहे दिल से थैंक यू सो मच दीदू, मुझे याद रखने के लिए, मेरे लिए आपने सामान भेजा, मुझे बहुत अच्छा लगा। और जब ये बनेगा तो भी ब्लॉग में आपको भी दिखेगा, क्योंकि दीदी भी ब्लॉग देखती हैं। थैंक यू सो मच। और जोशी जी का भी धन्यवाद जो लाए ये मेरे लिए। फिलहाल नहा रहे हैं, बस ये नहा ले, उसके बाद फिर भोजन करते हैं। टन टन, भोजन कर लिया अभी हमने। तो जोशी जी कैसी लगी आपको शिमला मिर्च आलू की ग्रेवी वाली सब्जी? बढ़िया बनी हुई थी। आजकल ये कुछ भी बनवाते हैं ना, गोभी आलू उसमें ग्रेवी, शिमला मिर्च आलू उसमें ग्रेवी। मतलब जो सब्जियां शादी से पहले मैंने कभी सोची नहीं थी ग्रेवी वाली बन भी सकती है, मेरे को पता नहीं सूखी सब्जियां ही हैं, और वो ग्रेवी वाली सब्जियां मैं बना रही हूँ। और सच में वाकई में खाने में टेस्टी भी लग रही है चावल के साथ। अगर आपने ट्राई नहीं किया तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू जोशी जी, आप सामान लाए दीदी के वहाँ से। हाँ, मेरा कुछ काम था, उनके पिताजी वगैरह कोई आए हुए थे तो उनने कहा सामान है ले जाओ। मैंने कोई बात नहीं, दे देना। बात हो गई थी दीदी से मेरी। अच्छा। तो जोशी सामान लेके आए और मैंने सामान सारा खोल के देख लिया है। मेरे को लगा वो बड़े सामने वाले नींबू है, छोटे वाले नींबू है वो। अच्छा, मैंने देखा नहीं, मैं तो वैसे दिया वैसे ले आया। भांग है और जखिया है, थोड़ा सा मडू का आटा है, सब अच्छा कुछ। अच्छा, हाँ, वो सब काफी चीज़ें सामान हैं। दिया। हाँ, थोड़ा 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 सब भेजा हुआ है। मैथ से सामान आ रखा है ना, मैं तो सामान है मेरी हो नैनी से आ रखा है। तो अच्छा लगता है। वही बात है कि रिश्ते निभाने वाले रिश्ते निभाते हैं। अगर ये है कि कहें कि परफेक्ट, तो कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता जीवन में। अगर इस हिसाब से हम लोग चले कि हम, मेरे हिसाब से सब लोग चले, नहीं हो सकता। किसी और के हिसाब से मैं चलूँ, वो नहीं हो सकता। तो ये है कि जहाँ रिश्ते निभाने हैं इंसान को ना, वहाँ इंसान झुक के भी रिश्ते निभाता है, उठ के भी रिश्ते निभाता है। और जब नहीं निभाने तो फिर वो छोटी छोटी बात में भी दूरियां बन जाती है। लेकिन काफ़ी टाइम से हम लोग मिले नहीं है, उसके बावजूद उन्होंने मुझे याद रखा, सामान भेजा, तो मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है। तो बड़ा अच्छा लगा मुझे। आज की वीडियो, आज का व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके। अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो करें, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी भूलिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द। यही